जय हिंद सर। मेरा नाम चंदन बेहरा, मैं ओडिशा ढेंकानाल जिला से आया हूँ। सर मेरा सवाल आपसे ये है, आप कैसे सुरक्षा क्षेत्र में आने के विचार कैसे है आपको? सुरक्षा के क्षेत्र में मैं पत्रकार था जी सर। और पहले तो बिहार झारखंड एक था, तो इस इलाके का जो सबसे बढ़िया अखबार जो थे आर्यावर्त और इंडियन नेशन, वो एक ग्रुप था, और सर्चलाइट और प्रदीप दूसरा ग्रुप था। आर्यावर्त और इंडियन नेशन दरभंगा महाराज का अखबार था, और सर्चलाइट प्रदीप बिरला ग्रुप का अखबार था। अभी भी है, अब वो उसका नाम बदल गया है, वो हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदुस्तान हो गया है। बाकी बिल्डिंग वही है, प्रेस वही है, ज़्यादातर स्टाफ भी वही है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब 71 का युद्ध शुरू हुआ, बांग्लादेश की लड़ाई का भी युद्ध कहते हैं उसको, बांग्लादेश की आजादी का भी युद्ध कहते हैं। पूरे बिहार झारखंड से एकमात्र व्यक्ति जिसका चुनाव हुआ युद्ध संवाददाता के रूप में, वो मैं था। और 1.5 वर्षों तक मैं बांग्लादेश ऑपरेशन में रहा आर्मी के साथ। 2 बार पाकिस्तान सेना ने मुझे कैप्चर भी किया, बंदी भी बनाया। वो सब लंबी कहानी है, वो जानने की जरूरत भी नहीं है, समय भी नहीं। युद्ध के समाप्ति के बाद आके हम अपना काम कर रहे थे। इसी बीच में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हो गया। वो मैं निश्चित रूप से उसमें जुड़ गया। तो प्रतिदिन दिन भर के काम करने के बाद, शाम का काम समाप्त करने के बाद, एक बार मैं जेपी के घर जाता था। वहां जाके कुछ देर बैठ के उसके बाद मैं वापस अपने घर जाता। एक दिन जब जेपी के घर गया तो उन्होंने कहा कि तुमने ये देखा है आज का अखबार? क्या? 4 लाख सैनिकों को भारत सरकार डिस्चार्ज कर रही है, सेपरेट कर रही है। और ये बेचारे सारे 35-36 साल की उम्र के हैं। तो ये तो एज रिटायरमेंट का होता नहीं है, ये तो कैरियर बनाने का टाइम होता है। और अगर ये बेचारे घर बैठ जाएंगे और इनको कोई काम नहीं मिलेगा, तो इनको तो ये तो कुछ जानते नहीं, सिर्फ बंदूक चलाना जानते ही। और अगर इन्होंने बंदूक उठा लिया फिर चोरी डकैती और इस तरह की चीजों में मन हो जाएगा। अब मेरी उम्र तो इतनी है नहीं कि मैं चंबल की घाटी में माधो सिंह और मोहर सिंह को पकड़ पकड़ के और उनका आत्मसमर्पण करा। ये था, इसी तरह से इनके लिए करो। हम क्या कर सकते हैं?
हाँ नहीं, इंडियन आर्मी में बहुत उनको लोग रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया है बांग्लादेश वॉर में। और सारे उद्योगपति भी तुमको बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि तुम्हारे कॉलम वो पढ़ते हैं, हमारे पास आते हैं तो बताते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया लिखते हैं और सही बात लिखते हैं। तुम इन लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई काम करो। मैं जेपी की बात को उठा नहीं सकता था, लेकिन मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैं कहाँ से कर पाऊंगा ये। तो कुछ पता ही नहीं है मुझे बिजनेस का। मैं तो नौकरी करता था अखबार में, आराम से। मैंने कहा ठीक है, देखता हूँ मैं क्या। 74 से लेकर हमने लगभग 80 तक तो पूर्ण रूप से यो कहिए तो 1985 तक लगभग वॉलेंटरी सर्विस के रूप में काम किया। तो मैं अपना भरण पोषण तो अपना जो पत्रकारिता था उससे करता था, और जिसको जो जरूरत होती थी उसका इंटरव्यू करके ये करके सेलेक्ट करके वो कर देता था उनका। तो कंपनी का जो औपचारिक निबंधन है वो मार्च या सितंबर क्या है, ये 1985 का है। 74 से 85 तक इसी तरह से काम करता रहा। तो जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से काम शुरू हुआ। समझ में नहीं बात?